राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम सिक्स्थ लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस को डिस्कस करेंगे। पहले छठे भाव के मालिक की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे, होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, कंजंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो। तो छठे भाव का मालिक आपकी कुंडली के अंदर आपके रोग, ऋण और शत्रु को बताता है, स्पेशली आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है। और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप हेरार्कियल वे के अंदर डिवाइड करोगे तो वो 3 हिस्सों में बंटती हैं, रोग, ऋण और शत्रु। उसी के एग्जैक्टली ऑपोजिट आपका 12th हाउस होता है, जो आपको मुक्ति देता है। किसी भी भाव से उसका ऑपोजिट भाव जो होता है वो उस पर्टिकुलर भाव को मुक्ति देने के लिए आया है। हमारा जन्म ही यहां पर इसीलिए हुआ है ताकि हम चीजों से मुक्त हो सके, ताकि हम हमारे कर्जा जो हमने लिया हुआ है इस भूमि से, उस कर्जे से हम मुक्त हो सके, राइट। तो छठा भाव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त करता है। इसी चीज को थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो आपको बाकी सभी भावों का भी ये क्लियर हो जाएगा कि समसप्तक ये योग किस तरीके से काम करता है। जैसे लगन के अंदर से आप अपने आप को देखते हैं, राइट, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आप खुद कौन है। सप्तम भाव से आप अपने पार्टनर को देखते हैं, राइट। तो जैसे ही लगन पार्टनर से जाकर मिलता है तो लगन का अस्तित्व यहां पर कम हो जाता है, बिकॉज आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते। आपकी शादी हो चुकी है, सप्तम यहां पर मिक्स हो चुका है आकर, तो अब आपका पार्टनर आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो लाइफ 50-50 के अंदर चलती है हमेशा। इसीलिए आप देखेंगे जो बुढ़ापा होता है ना, उसके अंदर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाकर खत्म होती है। छठे भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जीवन भर निभाता है और फिर वो 12th हाउस की तरफ जाता है। जैसे बुढ़ापा आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती है, छठे भाव की चीजें खत्म हो जाती है, फिर 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो इंसान बुढ़ापे के अंदर जाकर स्पिरिचुअल होने लग जाता है जैसे ही उसके छठे भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है, राइट। इस पॉइंट को बराबर तरीके से समझिएगा ताकि आप हर एक भाव को अपने आप के अंदर डिकोड कर पाए। सेम गोज विथ सेकंड एंड 8th हाउस एज वेल। सेकंड हाउस आपके अक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अक्यूमुलेट करके आप करते क्या हैं? आप खर्च करते हैं सारा का सारा पैसा, दूसरों की मदद करते हैं, अपने परिवार वालों की मदद करते हैं, पैसे को आप खर्च करते हैं। खर्चा मतलब क्या? आपका अष्टम भाव, राइट। दूसरे भाव के अंदर आप अगर गेन कर रहे हो तो अष्टम भाव के अंदर देना बड़ा जरूरी है, तभी जाकर आपको उस पर्टिकुलर कर्म से मुक्ति मिल पाएगी। बट ये ओवरऑल कर्म जो होता है, आपका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके छठे भाव से देखी जाती है, राइट। जब तक आप अपने छठे भाव के कार्मिक डेट को क्लियर नहीं कर लेते, तब तक आप कितना ही मेडिटेशन कर लें, आप कितना ही जाकर कोई भी आप वर्कशॉप कर लीजिए, जाकर कितना ही स्पिरिचुअल हो जाइए, तब तक आप 12वें भाव को नहीं पा सकते, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी को नहीं पा सकते। यहां पर बैलेंस पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता है कि आपके घर के अंदर खाने के लिए अन्न नहीं है और अगर आप पैसे कमाने बाहर नहीं जाएंगे और सोचेंगे कि मैं 12वें भाव को आज ही ग्रहण कर लेता हूं, स्पिरिचुअल हो जाता हूं, बैठकर ध्यान करने लग जाता हूं, शांति कभी नहीं मिल पाएगी। कर्म को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। जब तक वो कर्म पूरा नहीं हो जाता आपके छठे भाव का, तब तक मन की शांति नहीं मिल पाती। इसीलिए इंसान को एंग्जाइटी होती है और बहुत सारी चीजें होती है जब इंसान काम नहीं करता, जब इंसान कर्म नहीं करता। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाइल एनालाइजिंग द पोजीशन ऑफ 6th लॉर्ड। छठे भाव का मालिक आपकी कुंडली में जिस भी घर के अंदर जाकर बैठेगा, उस पर्टिकुलर घर से रिलेटेड आपका कार्मिक डेट सबसे ज्यादा है। दूसरा, जिस भी प्लैनेट के साथ जाकर बैठेगा, उस प्लैनेट से रिलेटेड भी आपका कार्मिक डेट सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका छठे भाव का मालिक 11वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, तो आपका सबसे ज्यादा जो कार्मिक डेट है दैट इज रिलेटेड टू द मासेस। अगर अब इस प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है तो आपको वो कार्मिक डेट को चुकाने में मजा आएगा, यानी कि आप एक अच्छे सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है मासेस से। दीज आर ऑल गुड कार्मिक डेट्स। और अगर यही कार्मिक डेट खराब है तो 11वां भाव अगेन मासेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग मासेस से मॉब फेसिंग, मॉब लिंचिंग हो जाती है जिन लोगों की, या फिर जो लोग मासेस से परेशानियां फेस करते हैं, राइट, जिनको बहुत ज्यादा बद्दुआ मिलती है, वो उनका कार्मिक डेट हो जाता है अगर यहां पर खराब कंडीशन के अंदर प्लैनेट बैठा हो। सेकंड, फॉर एग्जांपल, छठे भाव का मालिक आपके सूर्य के साथ आकर बैठा हुआ है, तो कार्मिक डेट इज रिलेटेड टू द फादर नाउ। ऐसे लोगों को आप अक्सर देखेंगे कि फादर का कर्जा ये लोग चुकाते हैं, फादर से कोई मिस्टेक हो जाती है और वो कर्जे की जो भरपाई होती है या किसी भी प्रकार से, वो ऐसे लोगों को करनी पड़ती है। 6th लॉर्ड अगर आपका जुपिटर के साथ जाकर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे गुरु से रिलेटेड कोई ना कोई कार्मिक डेट होता है। अगर अच्छे कंडीशन के अंदर ये बैठा हुआ है तो ये गुरु की सेवा करते हैं, क्योंकि छठा भाव सेवा को रिप्रेजेंट करता है, रेगुलर सेवा को। तो इनको गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है जिससे ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं। बट अगर यही खराब बैठा हुआ है तो गुरु ही इनको धोखा दे जाते हैं, क्योंकि कार्मिक डेट जो है वो गुरु से रिलेटेड है, स्पेशली अगर ये राहु के प्रभाव के अंदर आ जाए तो। अगर छठे भाव का मालिक शुक्र से रिलेटेड बैठा हुआ है तो आपका जो स्पाउस है या आपकी जो वाइफ है, आपका जो हस्बैंड है, उससे रिलेटेड आपका कार्मिक डेट है। इस जीवन के अंदर आपको उनको कुछ ना कुछ देना है।
हमेशा आप इस बात का याद रखिएगा कि छठे भाव का मालिक आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठेगा उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड आपका कार्मिक डेट सबसे ज्यादा होगा। दिस इज अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर, ये एक नया टॉपिक बन सकता है। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वन न्यू वीडियो ऑन दिस वन, के 6th हाउस का मालिक जब प्लैनेट्स के साथ जाकर कंजंक्ट होता है तब वो क्या योग बनाता है। राइट नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द वीडियो। 6th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, छठे भाव का मालिक लगन के अंदर बैठकर सबसे पहले कोई ना कोई आपको हेल्थ इश्यू आगे पीछे जाकर देता ही है, हॉस्पिटल के चक्कर आपको कटवाता है। राइट दूसरा, जो भी ये प्लैनेट बन रहा है उस पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जुपिटर ये बन गया तो लीवर और किडनी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। चंद्रमा अगर बन जाता है तो इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। बुध अगर बन जाता है तो स्किन से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बोली से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको इश्यूज हो सकते हैं। राइट तो इस पर्टिकुलर एरिया पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है और जब आप इस पर रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं तो इन इश्यूज को ठीक किए जा सकते हैं। क्यों ठीक किए जा सकते हैं? छठे भाव के नेचुरल मालिक आपके मर्क्यूरी बनते हैं एंड मर्क्यूरी इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट। तो जब आप ऐसे जब भी जो भी ग्रह फास्ट मूविंग होते हैं, जब आप उन पर रेगुलर समय पर काम करते हैं ना तो चीजें बदलती हैं। शुक्र पर आप रेगुलरली काम कर सकते हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप पर रेगुलरली काम करेंगे, फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो वो इंप्रूव होंगे स्लोली एंड स्टेडीली। राइट तो ग्रह को देखना है आपको और ग्रह से रिलेटेड आपको बार बार वहां पर रेगुलर बेसिस पर मेहनत करनी है। दूसरा, आप देखेंगे कि लगन जो होता है वो आपकी आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपकी आइडेंटिटी जो है वो छठे भाव के साथ जाकर जुड़ चुकी है। तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। तो ऋण मतलब क्या हो गया यहां पर, कि जो लोन देते हैं तो बैंक के अंदर आप काम कर सकते हैं, जो कि लोन के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। ऋण आप देखेंगे कि डॉक्टर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं ऐसे लोग के जो लोगों को रोग से बचाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे शत्रु यानी कि लॉयर से रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे आपको जज देखने मिल सकते हैं। प्लैनेट के बल के ऊपर यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपकी आइडेंटिटी जो है वो आपके लगन से जाकर जुड़ चुकी है। राइट तो हेल्थ इश्यू आप पहला देखेंगे, आपकी जो आइडेंटिटी होगी वो क्राइसिस मैनेजमेंट के अराउंड ही चलेगी। तो आपका करियर आप जरूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्राइसिस मैनेजमेंट के रिलेटेड ही होगा। आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका शरीर जो होगा वो लोगों को बचाएगा। तो मिलिट्री के अंदर भी आपको ऐसे लोग देखने मिल सकते हैं, स्पेशली अगर यहां पर मंगल का प्रभाव हुआ तो। 6th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, सबसे पहले तो इनकी ये बात माननी पड़ेगी कि ये लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं। लगन आपके आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव आपके रेगुलर हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग बड़े ही हार्ड वर्किंग होते हैं। जीवन के अंदर जो भी कुछ पाते हैं संघर्ष से पाते हैं और संघर्ष ऐसे लोगों को लंबे समय तक करना पड़ता है, तभी जाकर इनको चीजें मिल पाती हैं। बट ये जितना हार्ड वर्क करते हैं उतना ये लोग जीवन के अंदर ग्रो कर पाते हैं। राइट मटीरियलिस्टिक माइंडसेट आपको यहां पर देखने मिल सकता है। छठा भाव आपकी इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है, रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों को कोई ना कोई हेल्थ इशू यहां पर आपको जरूर देखने मिल सकता है। रेगुलर आपको डॉक्टर के चक्कर भी यहां पर काटने पड़ सकते हैं। इसको देखना किस तरीके से, जो भी प्लैनेट आपके छठे भाव का मालिक बनकर लगन के अंदर आकर बैठा है उस प्लैनेट का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर अगर बना हुआ है तो लीवर का, किडनी का ख्याल रखना जरूरी है। चंद्रमा अगर है तो आपको इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। मर्क्यूरी है तो नर्वस सिस्टम का, हाथों का, आप किस तरीके से बोलते हैं, स्किन का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। शुक्र अगर है यहाँ पर तो जेनिटल एरियाज का ध्यान रखना जरूरी है। स्किन का अगेन ध्यान रखना जरूरी है। बालों का, चेहरे का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। जब आप इन चीजों पर रेगुलरली काम करेंगे तो छठे भाव की जो चीजें हैं वो यहां पर कम होती जाएंगी। बट आपको यहां पर अपनी हेल्थ पर रेगुलरली काम करना जरूरी है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, लगन जो है वो आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, आइडेंटिटी आपकी छठे भाव से जाकर जुड़ चुकी है। छठा भाव रोग ऋण और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका जो प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं रोग ऋण और शत्रु से रिलेटेड हो सकता है। रोग से रिलेटेड मतलब कि आप बहुत अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, अगर यहाँ पर केतु का प्रभाव है तो आप बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं। आप अगर ऋण से इसका प्रभाव है तो लोन, तो बैंक के अंदर जो लोन मैनेजर्स आपको देखने मिलेंगे उनके 6 का कनेक्शन आपको या तो लगन से देखने मिलेगा या तो 10th से देखने मिलेगा, तो जो ऋण के अंदर काम कर रहे हैं। और शत्रु से मतलब है कि कोर्ट केसेस के अंदर काम करना, आप जज हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं बहुत अच्छे। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो छठे भाव के आसपास रिवॉल्व करती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड प्रोफेशन आइडेंटिफाई करने के लिए भी, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन होता है वो आपके ऋण का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दिन के अंदर आपके पास 24 घंटे होते हैं, इंसान 8 घंटे सोता है, 8 घंटे तो वो मिनिमम काम करता ही करता है, वो कहीं पर भी चले जाए। कोई भी एक नॉर्मल इंसान है वो 8 से 9 घंटे काम करता है। सो आप समझने की कोशिश करिए दैट 33% ऑफ योर लाइफ और 35% ऑफ योर लाइफ एंड फॉर सम पीपल 40 और 45% ऑफ देयर लाइफ दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग। तो ऋण जो है वो आपके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब आपका 6th लॉर्ड लगन के अंदर आकर बैठ जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है और आप काम कुछ ना कुछ करेंगे। तो छठा भाव जो है वो आपकी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा।
दूसरा, छठे भाव का मालिक लगन के अंदर बैठकर आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी बना सकता है और इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। आपको कंपटीशन को अप्रिशिएट करना चाहिए और पॉजिटिवली इस कंपटीशन को लेना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर मंगल खराब होकर बैठा हुआ है तो ऐसे लोग कंपटीशन को पॉजिटिवली नहीं ले पाते और फिर ये झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण भी बन सकता है। तो कॉम्पिटिटिव रहना आपके लिए जरूरी है। दूसरा, आप देखेंगे छठे भाव का मालिक लगन के अंदर जब फेम देने पर उतर आता है ना, कोई भी भाव जो होता है वो आपको फेम देता है। तीसरे भाव का मालिक अगर आपको फेम देगा तो पोइट्री के थ्रू देगा, आर्ट के थ्रू देगा, अपने हाथों के थ्रू देगा, पेंटिंग के थ्रू देगा। उसी तरीके से हर एक भाव का अपना एक क्रक्स होता है, अपना एक महत्व होता है, राइट। तो छठे भाव का मालिक जब भी आपको फेम देता है तो वो आपको कंपटीशन की वजह से फेम देता है। तो आप कंपटीशन करेंगे तब जाकर आपको फेम मिलेगा। देखिए, छठे भाव का कारक जो होता है ना वो शनि भी बनता है। तो कई बार ऐसे लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण कंपटीशन के अंदर उतरते ही नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को वो फेम मिल ही नहीं पाता, राइट। तो आपकी जो आइडेंटिटी बनेगी या तो वो कंपटीशन के कारण बनेगी या तो आप कंपटीशन हारेंगे उसके कारण बनेगी। क्योंकि छठे भाव का मालिक अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो लोग आपके कंपटीशन हारने का मजाक उड़ाएंगे, जिसके वजह से आपकी आइडेंटिटी, बट आइडेंटिटी आपकी क्रिएट जो होगी वो छठे भाव के आसपास ही होगी। तो आपके लिए रेगुलर हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट अ वेरी इजी प्लेसमेंट, बट दिस इज ऑल्सो अ प्लेसमेंट विच टेक्स यू टुवर्ड्स ग्रेटनेस। आपको ग्रेटनेस की तरफ ये लेकर जाएगी, राइट। क्योंकि जो रेगुलरली काम करता है ना उनकी चीजें बढ़ते जाती हैं। और छठा भाव जो होता है आपका, वो आपका रेगुलर बढ़ने वाला भाव है। तो अगर आप रेगुलरली किसी चीज को लेकर कंटिन्यूसली सालों साल अगर उन चीज पर काम करते हो, आई हैव ऑलवेज सीन सिक्स्थ लॉर्ड इन द लग्ना, सिक्स्थ लॉर्ड इन द 10th, दीज पीपल ग्रो extensively in the later stages of their life if they continuously keep working hard on certain things. Sixth lord in the second house. अब आपका जो ऋण है वो जाकर आपके परिवार से, आपके खाने की हैबिट से, आपके बोली से और आपके सेविंग्स से जाकर जुड़ चुका है और इन्हीं चीजों के थ्रू आप अपने कार्मिक डेट को रीपे करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे छठे भाव का मालिक जब भी सेकंड के अंदर जाकर बैठेगा, ऐसे इंसान को अपने घर से दूर जाना ही पड़ता है। कोई भी रीजन हो यहाँ पर, अगर अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो छठा भाव आपके डे टू डेली एक्टिविटीज का बताता है। जॉब के लिए इंसान घर से दूर जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। और अगर यही कनेक्शन अगर नवम भाव से कहीं मिल जाए, चौथे भाव से मिल जाए, तो पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर जाता है। और छठा भाव आपके मामा को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी नानी को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार आप देखेंगे कि ऐसा इंसान अपने मामा या फिर नानी के साथ जाकर रहता है जब तक वो पढ़ाई कर रहा होता है, जब वो काम कर रहा होता है या फिर जॉब कर रहा होता है, बट घर से दूर यहाँ पर आपको जाना पड़ता है। दूसरा, माउथ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। दांतों के अंदर खराबी देखने मिल सकती है। स्पेशली मंगल का अगर प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, तो मुंह के अंदर जो रैशेज होते हैं, जो रेडनेस होते हैं, मसूड़ों का ढीला पड़ जाना, तो आपको अपने फेस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने मिल सकती है। परिवार के अंदर आप एक फूड प्रोवाइडर की तरह काम कर सकते हैं। छठा भाव ऋण है, दूसरे भाव से जाकर जुड़ गया तो परिवार के अंदर आप अपने ऋण को चुका रहे हैं, यानी कि आप खाना दे रहे हैं परिवार के अंदर। तो आप सोल ब्रेड विनर भी यहाँ पर हो सकते हैं। इनकम के अंदर आपको यहाँ पर इंस्टेबिलिटी देखने मिलती है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके 2 से 3 इनकम के सोर्सेज होते हैं। ये जॉब भी कर रहे होते हैं बट कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हसल इनका साइड में लगा हुआ रहता है और इनकी इच्छा होती है कि ये बिजनेस ही करें हमेशा। छठे भाव का मालिक जब भी दूसरे के अंदर देखा है मैंने कि ऐसे इंसान की कमाने की जो इच्छा होती है बहुत ज्यादा, ऋण जुड़ चुका है जाकर आपके कमाने से, तो कमाने की जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा आपको यहां पर देखने मिल सकती है। दूसरा, आप देखेंगे कि इस जगह पर आपको रेगुलरली काम करना पड़ता है। यू रेगुलरली हैव टू वर्क अपॉन दीज थिंग्स। तो फैमिली के रिलेशनशिप के अंदर आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, रेगुलरली वहां पर झगड़े चल रहे हैं, रेगुलरली आप कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये खराब कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप ही उस झगड़े का रीजन बन सकते हैं, राइट। बहुत सारे आपको यहाँ पर दूसरा भाव जो होता है वो आपके कमाने की सेविंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप छठे भाव के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारे पुलिस वालों के चार्ट के अंदर, लॉयर्स के चार्ट के अंदर, और स्पेशली अगर यहाँ पर राहु का प्रभाव हुआ तो जो अंडर द टेबल जो क्राइसिस मैनेजमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मिलिट्री के लोगों के अंदर भी आपको यहाँ पर देखने मिल सकेगा। स्पेशली कुछ ऐसे चार्ट्स हैं, ऑफकोर्स मैं बोल नहीं सकता, बट कुछ ऐसे चार्ट्स हैं नहीं, जो लोग होते हैं जो ट्रैफिक हवलदार जो होते हैं, जो पैसा ले लेते हैं, उनके पास आप करोड़ों रुपए की संपत्ति पाएंगे। जो अंदर से पैसा ले लेते हैं, किसी की गाड़ी छुड़वाने का पैसा ले लिया, ये वही कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन दिमाग में आ गया। सो जस्ट ट्राइंग टू से कि छठे भाव का मालिक दूसरे के अंदर जाकर बैठा है तो आप क्राइसिस की कंडीशन के अंदर आप पैसा कमाएंगे, दूसरों की क्राइसिस से आप पैसा कमा सकते हैं। और अगर यहाँ पर अष्टम भाव के मालिक का प्रभाव हुआ, राहु का प्रभाव हुआ, तो यहाँ पर वो घूस देना लेना ये सब आपका यहाँ पर चलते रहता है। ऐसे लोगों को दिक्कत कब होती है पता है? छठा भाव दुश्मनों को रिप्रेजेंट करता है। ये अपनी बोली के वजह से दुश्मन क्रिएट कर देते हैं, स्पेशली अगर प्लैनेट यहां पर बली होकर बैठा हो तो।
If the planet here is extensively strong, these people will create enemies because of their speech. Please remember this particular point. अपनी जबान पर लगाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, नहीं तो आप दुश्मन क्रिएट करोगे और ये दुश्मन आपको आगे जाने के बाद हार्म करेंगे. आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आप अरिजीत सिंह की चंद्र कुंडली उठाकर देखेंगे तो आपको पाइसिस लगन की देखने मिलेगी. दूसरे भाव के अंदर सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं. तो तुम ही हो रिलीज होने के बाद आपने देखा था वो अवार्ड फंक्शन के अंदर क्या हुआ था. एंड वंस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दुश्मन क्रिएट कर लिया, उसके बाद में माफी मांगनी पड़ी, उस प्लैनेट को छोड़ना पड़ा. सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं बट बार बार उसके बाद में माफी मांगनी पड़ी और चीजें उसके बाद जाकर सही हो गई, क्योंकि मंगल अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है, कारक के अंदर, तीसरे भाव के अंदर. तो डिस्पोजर अच्छे होने का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है. खैर कम ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, बट आई होप आपको पॉइंट समझ में आया हो. तो आप अपनी बोली के कारण जो है वो दुश्मन क्रिएट कर सकते हैं. छठा भाव जो होता है वो आपके जो बेसिक आप चीजों को रेगुलर बेसिस पर करते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है. तो स्पीच थेरेपिस्ट आपको बहुत अच्छे देखने मिल सकते हैं, बहुत अच्छे आपको मोटिवेशनल स्पीकर भी देखने मिल सकते हैं. बट छठे भाव के कारण अगर प्रॉब्लम हो रही है दूसरे भाव के अंदर, तो स्मोकिंग के कारण प्रॉब्लम होना, जो लोग गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, बहुत ज्यादा मुंह के अंदर कुछ ना कुछ भर के रखते हैं, आप देखेंगे इसके वजह से आपको माउथ कैंसर या ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होने का भी एक कॉम्बिनेशन बनता है. तो आपको स्मोकिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए. यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखें. सिक्स्थ लॉर्ड इफ इट इज गेटिंग कनेक्टेड टू द सेकंड हाउस, मेक श्योर ऑफ दीज थिंग. इसके लिए एक सिंपल रेमेडी ये है कि अगर आप ये सब करते भी हैं और अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं, खैर सब हर कोई रोक सकता है इन चीज़ों को, बट अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो रात को सोने से पहले भगवान को प्रे करिए और थोड़ी सी आप हल्दी लीजिए. हल्दी बृहस्पति का कारक होता है, अपनी जिह्वा पर रखिए और फिर आप सो जाइए, ताकि वो आपके वो जो एंटी बैक्टीरिया जो होता है उसको क्लीन करता है, खराब बैक्टीरिया को. अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरे भाव के बृहस्पति कारक भी बनते हैं. बट ये जो बातें हैं इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बड़ा नेसेसरी है. सिक्स्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस, अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इफ यू यूटिलाइज इट प्रॉपरली. छठे भाव का मालिक जब तीसरे भाव के अंदर जाकर बैठता है, ये अपने से 10th पोजीशन के अंदर जाकर बैठ जाता है, राइट. तो छठे भाव का जो कर्म बनता है वो तीसरे भाव के अंदर बनता है. तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है. और यहां पर जब छठे भाव का मालिक तीसरे के अंदर बैठ जाए तो ऐसा इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड पर रेगुलर बेसिस पर काम करते रहता है, जिसके वजह से इसको रेगुलर उन्नति मिलती रहती है. प्लीज इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा. छठा भाव आपके रेगुलर वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है. रेगुलर वर्क अब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर बैठ गया, तो अगर आप रेगुलरली किसी चीज को रिपीट करते हैं वो चीजें आपके जीवन में घटित होने लग जाएंगी. आप रेगुलरली उठकर अगर अफर्मेशंस बोलेंगे दैट आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, धीरे धीरे आप देखेंगे वो चीजें आपके जीवन के अंदर बढ़ने लग जाएंगी. ये मैनिफेस्टेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशंस है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. इसीलिए आप देखेंगे छठे भाव का मालिक जब भी तीसरे के अंदर बैठेगा, ऐसा इंसान आपको इंपल्सिव देखने मिलेगा. बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा हाई होगी. जैसे ही दिमाग के अंदर कुछ सोच लिया तुरंत कर दिया. यहाँ पर बहुत सारे गैम्बलर्स के चार्ट में आपको ये देखने मिल सकता है, जो लोग सट्टा खेलते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, बहुत हाईली इंट्यूटिव हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इंट्यूशन पर रेगुलर बेसिस पर काम चल रहा है. जिस चीज पर रेगुलरली काम चलेगा उस चीज की आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप उस चीज से कनेक्टेड हो. एक बड़ा ही सिंपल सूत्र है ये कि आप अगर किसी चीज से कनेक्टेड हो, अगर आप किसी चीज के बारे में रेगुलरली सोच रहे हो, इसका मतलब आप वहां पर कनेक्टेड हो. आप अगर अपने सबकॉन्शियस से कनेक्टेड हो, यहां पर तीसरे के अंदर एक बालिक बुद्ध जो है उसकी एनर्जी है, तो आप फास्ट डिसीजंस यहां पर लोगे, राइट. बट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही हो जाती है कि ये फास्ट डिसीजंस के कारण ही कहीं ना कहीं लाइफ में सेटबैक भी देखने मिल सकता है. तो यहां पर मेडिटेशन करना खाली बहुत इंपॉर्टेंट है. मेडिटेशन करेंगे, अगर अपने इंट्यूशन की बात सुनेंगे तो आपको यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिल सकता है. एक्सट्रीमली पराक्रमी लोग देखने मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग देखने मिल सकते हैं. ट्रैवलिंग के अंदर ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, ट्रैवल कंपनी के अंदर ऐसे लोग काम कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस रिस्क मैनेजर्स भी बहुत अच्छे होते हैं. जब फास्ट डिसीजन मेकिंग करना हो किसी भी प्रकार से, दीज पीपल आर वेरी गुड. नाउ यू सी, अगर छठे भाव का मालिक मेलिफिक बनकर तीसरे भाव के अंदर बैठ जाए तो ये आपके छोटे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगा, राइट. छोटे भाई बहन से आपको तनाव भी दे सकता है और ओवरऑल आपके कजिन्स से भी आपको तनाव दे सकता है, आपके नेबर से भी आपको तनाव दे सकता है. बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है कि छठे भाव का मालिक तीसरे के अंदर जाकर बैठा हुआ है. प्रॉपर्टी खरीदी हुई है दो लोगों ने, और उनके नेबर ने और उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है. दोनों के प्लॉट आसपास हैं, बट नेबर ने क्या किया, थोड़ी सी अपनी तार काटकर थोड़ी सी अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा दिया. रोज 1-1 फीट नेबर प्रॉपर्टी बढ़ाते जा रहा है. फिर नेबर के साथ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो गया. बहुत सारी जगहों पर देखा है, घर के बाहर जो वरांडा होता है, जहां पर स्पेसेस होती है,
हैं जहां पर जूते रखते हैं लोग, तो वहां पर देखा हुआ है छठे भाव का मालिक तीसरे के अंदर जाकर एस्पेक्टेड बाय मेलेफिक्स, छोटी छोटी चीजें होती है ऑब्जर्व करने की। तो आपने शूज यहां पर क्यों रखे, ये तो मेरी जगह है शूज रखने की। नेबर्स के साथ डिस्प्यूट देखने मिल सकता है, भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर डिस्प्यूट्स देखने मिल सकता है। दीज पीपल शुड फॉलो समथिंग रिलेटेड टू देयर हैंड्स ऑन रेगुलर बेसिस टू काम डाउन दिस कॉम्बिनेशन और टू बैलेंस दिस कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोग जो है टेबल टेनिस प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉन्ग टेनिस प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्चरी, पिस्टल शूटिंग, ये सब चीजों के अंदर ये अच्छे हो सकते हैं और ये इनके माइंडसेट को थोड़ा सा एक अलाइनमेंट के अंदर भी लाकर रखता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इस कॉम्बिनेशन की एक और खास बात यह है कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपको स्पीड देगा कोई भी काम करने के अंदर। तो अगर आप किसी भी काम को लंबे समय तक करते हो तो आप उसके अंदर इतनी स्पीड, इतना कुछ एक परफेक्शन अचीव कर लोगे विथ टाइम, विथ द स्पीड। देखिए परफेक्शन और स्पीड ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, साथ में नहीं आता। जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं वो लोग एक एक पेंटिंग को करने में सालों लेते हैं, बट छठे भाव का मालिक तीसरे के अंदर बैठा है तो आप परफेक्शन के साथ स्पीड के अंदर काम कर सकते हैं। सो ट्राई टू चूज योर प्रोफेशन लाइक दिस एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स अहेड। बाकी पराक्रम आपको जीवन के अंदर करना ही पड़ेगा, पराक्रम से आप दूर नहीं भाग सकते, ये पॉइंट का खास ध्यान रखना जरूरी है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, आप ऐसे लोगों को पूछिए कि क्या ये सुकून से 2 मिनट भी बैठ पाते हैं क्या। चौथा भाव आपके सुकून को रिप्रेजेंट करता है और छठा भाव आपके रोग ऋण शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये लोग कहीं जाकर बैठे भी हैं तो हाथ से बार बार फिजिट करना, पैरों को हिलाना बार बार, सिर को स्क्रैच करना बार बार, कहीं ना कहीं टच करते रहना, हाथों के साथ कुछ ना कुछ करते रहना, ऐसे लोग 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकते। इनके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स कंप्लीटली चलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो ये टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम देखने मिल सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आपको देखने मिल सकता है। सेकेंडली चौथा भाव आपके मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों से आप जब भी बात करेंगे हो सकता है कि यहां पर इनके मदर के साथ प्रॉब्लम ना हो, बट मदर के लाइफ के अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। देयर आर 2 सिनेरियोज हियर। आइदर ऐसे लोग जो होते हैं इनकी मदर के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके रिलेशनशिप के अंदर और इनके मदर को भी टेंशन होता है, या तो दोनों में से एक चीज हो सकती है सेपरेटली। जितना मैंने देखा है मदर की लाइफ के अंदर स्पेशली रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम देखने मिलती है यहाँ पर। स्पेशली या तो ऐसे लोगों के मदर फादर के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, मदर के सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, मदर बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपको देखने मिल सकती है, बहुत ज्यादा आपको मदर की तरफ से एक तनाव महसूस हो सकता है। घर के अंदर जैसे ही ये लोग रहते हैं इनको ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है इनको रोक कर रख रहा है, इनको पकड़ कर रख रहा है। तो घर से जैसे ही दूर जाते हैं वहां पर जाकर इनको सुकून मिलता है। स्पेशली अगर छठे भाव का मालिक किसी भी प्रकार से अगर केतु से आकर संबंध बना ले या फिर अगर मंगल से आकर संबंध बना ले तो जरूर इनको घर छोड़ना पड़ता है और यही इनके लिए अच्छा भी होता है। जब भी जीवन के अंदर आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे आपको डॉक्यूमेंट साइन करना बहुत अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन करना नहीं, पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से लीगल वे के अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी प्रॉपर्टी के अंदर इलीगल काम करने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा इसका मुआवजा भुगतना पड़ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर जाकर। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो फंसी हुई प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अंदर जाकर वो हाथ डालते हैं और छठे भाव का मालिक चौथे के अंदर रिलेशन होता है, तभी दिमाग के अंदर ऐसी चीजें उपजती हैं कि डिस्प्यूट को बुलाते हैं नहीं, वो आ बैल मुझे मार, वैसे टाइप का सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकता है। तो ये बिल्कुल भी ना करिए। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई वाहन खरीद रहे हैं, पेपर वर्क बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, 10 बार चेक करिएगा, लॉयर पर यहाँ पर पैसा खर्च कर दीजिएगा। छठे भाव पर पहले ही थोड़ा बहुत पैसा आप खर्च कर देंगे तो आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकार से आगे जाके बढ़ने के यहाँ पर चांस बनते ही बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आपको प्राणायाम करना है रेगुलर बेसिस के ऊपर। चौथे भाव के जो आपके कारक बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं। आपको हार्ट प्रॉब्लम होने का और हार्ट की जो आर्टरीज होती है उनके ब्लॉक होने का वैसे भी चांस बनता है यहाँ पर। तो जो भी लोग हार्ट सर्जरीज कराते हैं, कुछ स्टेंसिल बोलते हैं, ये वही कॉम्बिनेशन होता है। छठे और चौथे का कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तभी हार्ट के अंदर स्टेंसिल लगती है, राइट। सो प्राणायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जुपिटर को यहाँ पर बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुंभक रेचक हो गया, बेसिक कपाल भारती हो गई, या फिर बेसिक ब्राह्मरी हो गई, ब्रेथ को होल्ड करके रखना और फिर ब्रेथ को धीरे धीरे छोड़ना, अपनी ब्रीदिंग साइकिल पर ध्यान देना। जब आप इन कुछ प्रोसीजर को करना शुरू करोगे आपको मेंटल पीस भी देखने मिलेगा, आपको एक जीवन के अंदर भी एक शांति देखने मिलेगी। एक सिंपल रेमेडी मैं आपको बताता हूं। छठे भाव का मालिक अगर चौथे से कनेक्ट होता है, कुंडली में साथ में बैठा है, या किसी प्रकार से अगर आपके बृहस्पति भी अफ्लिक्टेड है, तो दिन के अंदर जब भी आप फ्री हैं, और स्पेशली अगर आप फ्री नहीं भी है तो आधा 1 घंटा बैठकर अलग से या फिर चलते फिरते भी आपको 6 सेकंड के अंदर सांस लेनी है, राइट। 12 सेकंड तक आपको सांस को रोकनी है और 6 सेकंड के अंदर आपको सांस छोड़नी है। 7 सेकंड के अंदर अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसका डबल कर लीजिए,
राइट। 7 into 2 कर लीजिए, तो 7 into 2 is 14, तो 14 सेकंड तक आपको सांस रोकनी है और आपको 7 सेकंड के अंदर सांस छोड़नी है। सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपका चौथा भाव भी बेटर होगा, आपका छठा भाव भी बेटर होगा और आपको इंस्टेंट पीस नजर आएगा यहाँ पर, और एंग्जाइटी से भी आप बच पाएंगे। सिक्स्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, आप देखेंगे पंचम भाव आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव पंचम भाव के अंदर बैठकर आपके एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप जरूर देखेंगे कि ऐसे लोगों के एजुकेशन के अंदर दिक्कत आएगी, एजुकेशन छूट जाना, लोकेशन चेंज हो जाना कहीं ना कहीं, या फिर लोन लेकर एजुकेशन करना। छठा भाव आपके लोन को रिप्रेजेंट करता है, तो छठे भाव का मालिक पंचम के अंदर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया हुआ है। छठे और पंचम का जब भी आपको कनेक्शन देखने मिलेगा, ऐसे लोग एजुकेशन लोन के थ्रू ही कंप्लीट करते हैं, और अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठा होगा तो ये लोन कुछ भी काम नहीं आता, ये एजुकेशन कोई भी काम नहीं आ पाता। अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो छठा भाव आपके क्राइसिस है, तो ऐसे लोग क्राइसिस के बारे में एजुकेशन लेते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो जब भी पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों की कुंडली लेकर और पूछते हैं कि हमें इसे क्या कौन से फील्ड के अंदर डालना चाहिए, तो जब भी छठे और पंचम का कनेक्शन आपको देखने मिलेगा, छठे नवम का कनेक्शन, छठे पंचम नवम का कनेक्शन, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर ऐसे लोगों को जरूर जाना चाहिए। स्पेशली अगर ये बुध से कनेक्टेड हो जाए तो आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे जो फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का जो लोग काम करते हैं, शुक्र के अंदर जो भी लोग, अगर शुक्र का यहाँ पर इन्फ्लुएंस है तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेज करनी होती है, जो फाइनेंसिस के अंदर जो रिस्क मैनेज करनी होती है, ये लोग वो कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ऐसे इंसान को काम करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन के अंदर ये ब्रेक दिलवा सकता है आपको। यहां पर कार्मिक डेट जो है वो आपके बच्चों से रिलेटेड है। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, इसके अंदर दो चीजें हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि अक्सर ऐसा देखा है मैंने, अगर ये प्लैनेट अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हो, अच्छे प्लैनेट्स अगर इस चीज को एस्पेक्ट करते हो तो सडनली पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जैसे ही बच्चा पैदा होता है, क्योंकि बच्चा एक कार्मिक डेट लेकर आया है, और अगर अच्छा प्लैनेट बैठा है तो अच्छा कार्मिक डेट लेकर आया है, तो बच्चा सुख सुविधाएं लग्जरी सब कुछ लेकर आया है। अब वो छोटा बच्चा है, वो तो कमाने कहीं जाएगा नहीं, तो पेरेंट्स का पैसा अपने आप बढ़ जाता है ताकि वो उस कार्मिक डेट को फुलफिल कर पाए। या फिर बच्चे को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज भी देखने मिल सकती है, तो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों की सेवा करते हैं जीवन भर, तो कहीं ना कहीं बच्चे को बाहर लेकर जाना पड़ता है, या फिर बच्चा अपने आप पर डिपेंड नहीं हो पाता कंप्लीटली। तो ऑटिज्म का भी यहां पर आपको देखने मिल सकता है। प्लैनेट पर यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली यहां पर एंड रिजल्ट पर मत आइएगा कि छठे भाव का मालिक पंचम के अंदर बैठा है तो क्या मेरा बच्चा ऑटिस्टिक होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर देखने मिलते हैं, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, ये डराने की कोई चीज नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन, छठे भाव का मालिक पंचम के अंदर सर्जरी के थ्रू बच्चा पैदा होना क्लियरली ये इस चीज को बताता है। दूसरा, पंचम भाव आपके लव रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ऐसे लगता है कि आप प्यार में हैं, बट आप कोई ना कोई ऋण यहां पर चुका रहे हैं, राइट। और ये एक बहुत लंबा ऋण होता है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कॉम्बिनेशन कई बार देखा गया है, क्योंकि ये ऋण आपको चुकाना है। तो शादी तो हो गई, बट तो भी वो चले जा रहे हैं, तो भी आप वो ऋण चुकाए जा रहे हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी के बाद होना, और उसी प्रेमिका या प्रेमी के साथ जीवन के अंदर आगे चलते रहना, फिर उसी चीज को आगे कोर्ट केस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, ये सारी चीजें भी इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखने मिल सकती हैं। तो आपको ये बात का खास ध्यान रखना होगा कि जब भी आप लव रिलेशनशिप के अंदर एंटर करें तो बहुत सोच समझ कर एंटर करें, क्योंकि आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लव रिलेशनशिप के साथ जुड़ चुकी है। और दूसरा, कहीं ना कहीं रोग हो जाना अपने पार्टनर के कारण, तो अगर चंद्रमा है तो यहाँ पर मेंटल इश्यूज दे देगा, शुक्र है तो यहाँ पर सेक्सुअल इश्यूज भी आपको दे सकता है अपने प्रेमी के कारण। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक बड़ा ही सेंसिटिव कॉम्बिनेशन है, और ये एक सेवा का कॉम्बिनेशन भी है। तो किसी ना किसी प्रकार से आपको सोसाइटी को यहाँ पर सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव आप अपने एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी को सर्व करते हैं, बट वो एजुकेशन मिलने का जो जरिया होता है वो आपका छठे भाव की तरफ आ रहा है, तो आप हार्डशिप के थ्रू उस एजुकेशन को गेन करते हैं कहीं ना कहीं। सो वेरी सेंसिटिव कॉम्बिनेशन, और बुद्धि का प्रयोग करके ही आपको कोई भी काम यहाँ पर करना चाहिए। अब्रप्ट डिसीजंस आपको यहाँ पर नहीं लेने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर रेमेडी की बात करूं तो सरस्वती माता का मंत्र आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, ओम ऐं नमः, या फिर सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिंपल मंत्र है, इसका 108 बार आप जपन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं, जिससे आपका पंचम भाव बेटर हो। सिक्स्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, अब मोस्टली लोग आपको कहेंगे कि ये एक पोजीशन बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, बट ये एक दो धारी तलवार है, ये अच्छी भी है और ये बुरी भी है एट द सेम टाइम। मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर आप प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ग्रहों को, भावों को, नक्षत्रों को अलग अलग तरीके से स्टडी करना बहुत जरूरी है। मिक्स करके आप स्टडी नहीं करिएगा।
छठे भाव का मालिक जब स्वराशि के अंदर जाकर बैठेगा छठे भाव के अंदर, तो भाव भी यहां पर बली हो गया और ग्रह भी यहां पर बली हो गया। तो ग्रह का बली होना मतलब क्या कि रोग ऋण शत्रु आपको यहां पर बढ़ते हुए देखेंगे। भाव का बली होना यहां पर कि आपके अंदर कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, तो आपके रोग ऋण शत्रु भी ज्यादा होंगे और आपकी कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग भी बहुत ज्यादा होगी। तो जीवन के अंदर आपको बहुत ज्यादा यहां पर एडवेंचर देखने मिल सकता है। खराब कब हो जाता है ये, जब एक मेलिफिक प्लैनेट छठे भाव का मालिक बन जाए और वो छठे भाव के अंदर आकर बैठे और इसको और मेलिफिक्स देख लें, मतलब पहले से ही ग्रह थोड़ा सा उग्र होकर बैठा हुआ है और अगर उसको और उग्र गर्म ग्रह अगर और उसको देख लें तो ये दिक्कत क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल सूर्य स्वराशि का छठे भाव के अंदर बैठ गया, इसको मंगल देख ले अब, तो अब ये सूर्य और ज्यादा उग्र हो गया, तो कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग भी है बट ये दुश्मन भी खुद ही बना रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके देखिएगा इस चार्ट पर, ऐसे लोगों को अपने आसपास देखने की कोशिश करिएगा, बताइएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। छठे भाव का मालिक जब भी छठे के अंदर बैठेगा, इनकी अपने दोस्तों के साथ ही कई बार दुश्मनी हो जाएगी, अपने रिलेटिव्स के साथ कई बार दुश्मनी हो जाएगी, अपनी बोली की वजह से दुश्मनी हो जाएगी, क्योंकि बड़े ही उग्र हो सकते हैं ये लोग स्वभाव के अंदर। तो ये दो धारी तलवार है, इसको सही तरीके से उपयोग करना बड़ा जरूरी है। कंपटीशन के अंदर आपको ये राइज दिलवाती है, अच्छा आपको आप सारे कंपटीशन आप जीतते हैं, आप जीवन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार से अगर किसी की मदद करनी हो तो आप बहुत आगे रहेंगे। छठे भाव का मालिक अगर छठे के अंदर बेनिफिक बनकर बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक और सूत्र आप यहां पर देखिएगा कि जो भी प्लैनेट आपके छठे भाव के अंदर बैठा है स्वराशि का, वो अगर मेलिफिक के प्रभाव में आ जाए तो ये उसी रिलेटिव के साथ आपकी दिक्कत क्रिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मंगल छठे भाव के अंदर बैठा हुआ है, अगर इसको शनि देख ले तो ये आपके भाई बहनों के साथ ही आपकी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। सूर्य अगर बैठा हुआ है छठे भाव के अंदर, शनि देख ले तो आपके फादर के साथ ही आपकी डिस्प्यूट यहां पर क्रिएट हो जाएगी, उन्हीं के साथ आपकी खलन यहां पर आपको देखने मिलेगी, क्योंकि मेलिफिक प्रभाव आ रहा है उस ग्रह के ऊपर। तो उस ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं ना कहीं ना कहीं मेजरली अफेक्ट होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। रेमेडी यहां पर क्या कर सकते हैं, छठा भाव एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, भर के एनिमल्स की सेवा करिए। देखिए अगर आपको अपने छठे भाव को, आपके अष्टम भाव को और आपके 12वें भाव को अगर अच्छा करना है ना, तो एक सिंपल रेमेडी मैं आपको बताता हूं। रेगुलरली सवेरे सवेरे उठिए, अपने हाथों से रोटियां बनाइए, सीखिए। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, आप सीख जाएंगे इस चीज को। रोटी बनाइए अपने हाथ से और जाकर रेगुलरली गाय माता को दीजिए। गाय माता को जब आप रोटी देंगे, जब उनकी जिह्वा आपके हाथों को टच करेगी, इसके तथ्य हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप शास्त्रों को पढ़िएगा। बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि साइंटिफिकली वो, बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस प्रूव नहीं कर पाया है अभी तक, और साइंस वो आने वाले समय के अंदर प्रूव करता है। हमारे शास्त्रों के अंदर प्रमाणित सही तरीके से चीजें लिखी गई है, राइट। तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है। डॉग्स की सेवा करिए जितना कर सकते हैं, पिजन्स को आप दाना डालिए। छोटी छोटी अगर आप ये काम करेंगे ना, छोटे छोटे काम, तो आपका छठा भाव जो है वो इंप्रूव होते जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो एक बेनिफिक पॉइंट है छठे भाव के लिए, कि छठे भाव का मालिक छठे के अंदर आपको चॉइसेस देता है आपके स्ट्रगल के अंदर, कि आपको कौन सा स्ट्रगल करना है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं जो बंधन के अंदर होते हैं छठे भाव के, कि उनको ये करना पड़ेगा तो उनको ये करना ही पड़ेगा। छठे भाव का मालिक छठे के अंदर आपको चॉइसेस देगा फ्रीडम के अंदर, कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन बता दिया, अब वो डेस्टिनेशन पर आपको बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, बोट से जाना है, उड़कर जाना है, जैसे आपको जाना है आप जाइए। छठे भाव का मालिक आपको वो सुविधाएं क्रिएट कर देगा, राइट। बट बिन मतलब कि आपको दुश्मनी नहीं लेने चाहिए लोगों के साथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सभी प्रकार के क्राइसिस मैनेजमेंट के बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। लॉयर के लिए, पुलिस के लिए, मिलिट्री के लिए, वेपन्स के अंदर जो भी लोग काम करते हैं, डॉक्टर के अंदर जो भी काम करते हैं, सर्जन्स की तरह बहुत अमेजिंग तरीके से काम करेगा। परफेक्शन के पीछे यहाँ पर नहीं भागना है, वो आपकी चीज़ों को डिले करता है। ऐसे लोग कई बार परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हैं, कि एक चीज़ इस तरीके से करनी है तो इसी तरीके से करनी है, जिद्दी हो सकते हैं। और ये जिद के कारण ही कहीं ना कहीं जीवन के अंदर ये लोग पीछे रह जाते हैं परफेक्शन को अचीव करने में, क्योंकि परफेक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं, आप बेहतर होते जाते हैं, आप धीरे धीरे करके गोल्स को अचीव करते जाते हैं। बट यू हैव टू डाइव इनटू द प्रोसेस, यू हैव टू डाइव इन द मार्केट एंड यू हैव टू सी हाउ इट इज वर्किंग आउट फॉर यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। 6th लॉर्ड इन 7th हाउस। तो आप देखिए आपका जो रोग ऋण और शत्रु है वो आपकी शादी से जाकर जुड़ चुका है। तो एक बात तो आप जरूर पाएंगे, शादी के टाइम पर आपको कोई ना कोई डिस्प्यूट्स यहाँ पर देखने मिलेंगी। हो सकता है कि आपकी वाइफ के परिवार वाले जो हैं वो आकर यहाँ पर कोई झगड़ा कर जाए, मामा मौसी के अंदर कोई झगड़ा हो जाए। तो शादी जब हो रही होती है तब कोई ना कोई आपको कलेश देखने मिल सकता है, या फिर स्पाउस के ब्रदर की तरफ से या फिर स्पाउस के मामा की तरफ से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने मिल सकती है। देखिए ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत जरूरी होता है कि आपके जो मामा है और आपके स्पाउस के जो मामा है, यहाँ पर उनका शादी के अंदर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा कल्चर इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि रिलेटिव्स को हर एक भाव दिया गया है और उन भावों का वहां पर मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके स्पाउस की अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं बनती है,
अगर आपके स्पाउस की अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ नहीं बनती है और अगर भाई बहन शादी के अंदर नहीं आते हैं तो ये शगुन सही तरीके से काम नहीं करता। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि डिस्प्यूट्स आपको रिजॉल्व करने चाहिए और बड़े बूढ़ों का पूरा साथ होना जरूरी है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंदर। तो शादी के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। दूसरा, अब आपका जो कार्मिक डेट है वो आपके स्पाउस के साथ जाकर जुड़ चुका है। देखिए, ये कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता है जब आप अपने स्पाउस के साथ होते हैं एंड इफ द पर्सन इज इन, इफ रियली ही इज इन लव और शी इज इन लव, इसका मतलब वो कार्मिक डेट अच्छे तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर ये जो साथ होता है ये बहुत लंबे समय का साथ होता है क्योंकि कार्मिक डेट भी यहाँ पर जाकर जुड़ चुका है। दूसरा, अगर आप पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे कि छठे भाव का मालिक अपने से दूसरे पोजीशन के अंदर जाकर बैठा है, अपने से सेकंड पोजीशन के अंदर बैठा है, तो शादी के माध्यम से ऐसे लोग बहुत अच्छा पैसा गेन भी करते हैं। तो शादी के बाद आपको लक का राइज भी देखने मिल सकता है। बट शादी के बाद स्पाउस को कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, हेल्थ प्रॉब्लम कंटिन्यूस बेसिस पे लगी रहे, डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट, यहां पर डिफर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस देखेंगे, सप्तम भाव जो होता है वो सोशल गैदरिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी जो डे टू डेली एक्टिविटीज है वो सोशल गैदरिंग के साथ जाकर जुड़ चुकी है। ये फेम का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे केसेस के अंदर आप देखेंगे व्हेनेवर सिक्स्थ लॉर्ड गेट्स कनेक्टेड टू द सेवेंथ हाउस, ऐसे लोगों का काम जो होता है वो पब्लिक के अंदर होता है। तो बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर्स आपको देखने मिल सकते हैं, बहुत लोग जो कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो होते हैं जिनका काम ही मासेस के अंदर है, आर्टिस्ट जो होते हैं उनका काम ही मासेस के अंदर होता है, राइट। सो ये उसके लिए भी एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर आपके घर के अंदर अगर एनिमल्स हो तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डॉग है या फिर आपके पास कैट है और अगर आप कंटिन्यूस बेसिस पर अगर आप सेवा किए जा रहे हैं एनिमल्स की, सो दिस कॉम्बिनेशन विल वर्क इन अ वेरी गुड वे। देखिए, ये कॉम्बिनेशन के नाम पर ना बहुत डराया जाता है कि सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस के अंदर है तो आपकी शादी नहीं होगी, आपकी शादी के बाद आपका कर्जा बहुत बढ़ जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, घर के अंदर किसी को बहुत बड़ी बीमारी हिट हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीजें प्लैनेट पर डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीजें जीवन के अंदर आपके भाग्येश पर डिपेंड करती है, पंचमेश पर डिपेंड करती है, लग्नेश पर डिपेंड करती है। इस पर मैंने अलग से एक बहुत बड़ा लाइव सेशन लिया है, प्लीज इस लाइव सेशन को देखिएगा एक बार जाकर, ताकि आपको समझ आ पाए कि एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऐसा नहीं है कि छठे भाव का मालिक कुंडली में अगर कहीं अफ्लिक्शन क्रिएट कर रहा है तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। लग्नेश अगर बली बैठा हुआ है तो लग्नेश उस चीज को कंपेंसेट करने की ताकत रखता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल सिक्स्थ लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा है, इफ इट इज इन ओके कंडीशन, नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन, बट अगर कुंडली के अंदर शुक्र अगर अच्छा बैठा हुआ है तो शुक्र उस चीज को कॉम्पेंसेट करने की पूरी ताकत रखेगा। सो हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड ट्राई टू सी थिंग्स इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन के नाम पर कई बार मैंने देखा है कि लोग आकर कहते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि छठे भाव का मालिक सप्तम के अंदर बैठा हुआ है, छठा भाव कोर्ट केसेस को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही शादी होगी कोर्ट केस हो जाएगा। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट बनती है, बट कोर्ट केस अगर हो रहा है तो शनि और मंगल का इन्वॉल्वमेंट यहां पर जरूरी है। शनि और मंगल का इन्वॉल्वमेंट अगर है ही नहीं इस पूरे सिचुएशन के अंदर तो कहां से कोर्ट केस होगा? कोर्ट केस के कारक ही वहां पर नहीं है तो नहीं हो सकता कोर्ट केस। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स के कार्मिक डेट मैरिज से जाकर जुड़ चुका है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आपको साथ में रहना पड़ेगा, साथ में रहकर चीजों को फेस करना पड़ेगा। अब यहां पर आप अलग नहीं हो सकते अपने पार्टनर के साथ। दैट विल वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी विल वर्क एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर ये हो सकता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी स्पीच की वजह से, राइट। और ये उन लोगों का भी कॉम्बिनेशन है जो केसेस लड़ते हैं सोसाइटी के माध्यम से। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी सोसाइटी जो होती है वो केस लड़ती है किसी के खिलाफ। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिल्डर ने कुछ गफला कर दिया, अब सोसाइटी के सारे लोग साथ में आए और उन्होंने बिल्डर पर केस कर दिया क्योंकि वो सही तरीके से वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं चला रहा है। तो वो जो लीडर होता है उसका सिक्स्थ लॉर्ड आपको सेवेंथ हाउस के अंदर देखने मिलेगा, बिकॉज ही इज डूइंग दिस ऑन द बिहाफ ऑफ सोसाइटी, राइट। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर दिस, बट you have to see the combination with a lot of different things as well। ये मेरे कहने का मतलब है। तो इसको एक मिथ नहीं बना दीजिएगा कि शादी टूटनी ही टूटनी है। बहुत शादियां आपको अच्छी देखने यहाँ पर मिल सकती हैं सिक्स्थ लॉर्ड इन द सेवेंथ हाउस के साथ, सिक्स्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस। अब आप देखेंगे सारे लोग कहेंगे कि ये विपरीत राजयोग है, बट विपरीत राजयोग को देखने की दो इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। पहला कि छठे भाव का मालिक जब अष्टम के अंदर बैठा हो तो ये मेलिफिक्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एस्पेक्टेड होना चाहिए और लग्नेश बली कंडीशन के अंदर होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें कुंडली के अंदर होती हैं तो ही वो विपरीत राजयोग की तरह काम करता है। छठे भाव का मालिक अष्टम के अंदर बैठा है एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, ये विपरीत राजयोग नहीं होगा। इट हैज टू हैव अ लॉट ऑफ मेलिफिक इफेक्ट्स, ओनली देन इट इज अ विपरीत राजयोग। विपरीत परिस्थिति के अंदर इंसान निकल कर आता है, उभर कर आता है। बेनिफिक प्लैनेट देख लेते हैं, विपरीत कंडीशन पूरी तरीके से क्रिएट ही नहीं हो पाती। प्लीज इस पॉइंट को समझना इंपॉर्टेंट है। और यहां पर लगन बली होना चाहिए, लग्नेश बली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुंडली के अंदर बहुत प्रभाव है अष्टम भाव के ऊपर, मेलिफिक विपरीत राजयोग बन रहा है, लग्नेश अगर बली नहीं बैठा हुआ है, इंसान के अंदर उभरने की ताकत ही नहीं है। अगर शरीर के अंदर, लगन के अंदर, लग्नेश के अंदर अगर वो बल ही नहीं है तो वो ऊपर कैसे आएगा? तो विपरीत राजयोग को देखने की सबसे पहले तो टेक्निक ये होनी चाहिए कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। दूसरा, ये एनिमीज का विनाश करता है।
अष्टम भाव जो होता है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है, एट द सेम टाइम लॉन्जिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, बट ये कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों का भी विनाश करता है। बहुत अच्छी रेमेडी है सिक्स्थ लॉर्ड इन द एट्थ हाउस की, कि आप जो पवित्र नदियां होती हैं उनके आप स्नान के लिए जाए, गंगा स्नान के लिए आप जाएं और हरिद्वार जैसी जगहों पर आप टाइम स्पेंड करिए। इससे आपका छठे और अष्टम का जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा लूजन अप होता हुआ दिखेगा। देखिए कुंडली में जब भी कितना भी कोई भी योग का आप इसको नाम दे दो, चाहे विपरीत राजयोग बोलो या कोई और योग बोलो, जब भी छठे अष्टम और 12वीं की एनर्जी जब कुंडली में कनेक्ट हो जाती है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं से क्रिएट करती हैं। जितना मैंने देखा है ये जेनिटल एरियाज के अंदर दिक्कत क्रिएट कर सकता है, स्पेशली अगर शुक्र भी कुंडली में अफ्लिक्ट हो जाए और छठे और अष्टम का अगर कोई संबंध बनता है इन दोनों ही भावों के अंदर, तो ये जेनिटल्स के अंदर दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना बड़ा जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये लोगों को जेलेसी की जो भावना होती है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर छठे और अष्टम की एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है जाकर, राइट। अष्टम भाव देने का होता है और छठा भाव लड़ने का होता है। तो जब भी कुछ दे रहे हैं तब लड़ रहे हैं, जब भी कुछ दे रहे हैं तो मन से नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव आ गया तो जेलेसी ऐसे लोगों के अंदर आपको देखने मिल सकती है। और कहीं ना कहीं के मन के अंदर पीड़ा और ग्रजिस को बहुत लंबे समय तक होल्ड ऑन करके रखना। अष्टम का मालिक छठे के अंदर आकर बैठे या छठे का मालिक अष्टम के अंदर आकर बैठे, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं लोग और अपनी बात को बहुत फटाफट रख देते हैं लोगों के सामने बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर दिक्कत देखने मिलती है। बहुत लंबे समय तक इनके मन के अंदर बातें रह जाती हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। बुध जो ग्रह है ना, वो ग्रह 12वें भाव के अंदर जाकर जो होता है नीच का होता है, राइट, क्योंकि वो सारे विचारों को दे देता है। अष्टम भाव के अंदर वो अपने आप को कलेक्ट करने लग जाता है। तो बातें लोगों की जो होती है वो कलेक्ट कर लेना कहीं ना कहीं, यानी कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, अब 2-3 साल पहले किसी ने कुछ बोला होगा, पर वो बात मन के अंदर आकर रह जाएगी, मन के अंदर आकर चुप जाएगी और फिर वो ग्रजेस जो होती है ना वो पॉइजन क्रिएट करता है। तो ऐसे लोगों को ना इमोशनल इंस्टेबिलिटी की भी प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अगर ये टेंडेंसी आपने क्रिएट करके रखी तो गुस्सा आता है तो कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लीजिए, कहीं ना कहीं पर उस गुस्से को निकालिए और अपने आप को सहज बनाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि सब कुछ टेम्परेरी है। यहाँ पर सिक्स्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस, अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। आपका जीवन 6th और 9th के आसपास ही रिवॉल्व होगा। 9th हाउस आपके कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि 9th हाउस क्षमता रखता है आपको नीचे से ऊपर लेकर आने की एक झटके में। देखिए नवम भाव का जो मालिक है वो बृहस्पति बनता है। बृहस्पति मतलब एडवाइजेस होते हैं, लक को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो जीवन के अंदर बहुत बार आप देखेंगे आप सडन राइज पा लेते हैं बिकॉज ऑफ समबडीज एडवाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है जिसने आपको बोल दिया कि आप ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर लो, आपने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और बाय चांस वो 300-400% बढ़ गया, आपने जीवन भर के लिए एक पूंजी जमा कर ली बिकॉज ऑफ दैट वन पर्टिकुलर एडवाइस, राइट। सो वो नवम भाव उस एडवाइस को रिप्रेजेंट करता है, उस गाइडेंस को रिप्रेजेंट करता है, उस गुरु के तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब भी छठे भाव का मालिक उस गुरु के तत्व के अंदर जाकर बैठ जाएगा, यानी कि वो जो गुरु का तत्व है उसे मिलने में ही इंसान हसल करते रहता है। इंसान के जीवन के अंदर गाइडेंस की कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं फादर फिगर की कमी हो जाती है। वो जो सिर पर एक हाथ रखने वाली जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इंसान अपने संघर्ष के थ्रू ज्ञान को लेता है, ज्ञान को समेटता है, ज्ञान को कलेक्ट करता है ना। वो एक इंटरव्यू के अंदर मनोज बाजपेयी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही कि जो उनकी मदर ने कही थी कि जिनके पास पैसा नहीं होता ना वो बेवकूफ नहीं होते। ये बात को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। छठे भाव का मालिक जब भी नवम के अंदर आकर होगा, ऐसे लोगों की एडवाइसेस को कभी जीवन में इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं। ये उन्होंने अपने संघर्ष से सीखी हुई है, भले ही उनकी कंडीशन कैसे भी हो। मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी मैं किसी से एडवाइस ले रहा हूं और अगर मुझे उसका चार्ट पता है, छठे नवम का संबंध देखता हूं, तो मुझे पता होता है ये एडवाइस सच्ची आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये बुध से बृहस्पति बनने की जर्नी है। बुध तीसरे भाव के अंदर बालिक एक छोटा बच्चा होता है, छठे भाव के अंदर वो दिमाग यूज करता है, पर जब उसको नवम भाव के अंदर उसको समझ में आता है कि दिमाग यूज करके भी ज्यादा कुछ था ही नहीं, धर्म को फॉलो करना था। और फिर धर्म को फॉलो करने के बाद वो पहुंचता 12वें के अंदर है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर। इसीलिए आखिरी नक्षत्र होता है वो रेवती होता है आपका, जहां पर बुद्धि भी इंसान खो देता है, शरीर को भी खो देता है, सब खो देता है। वो सिर्फ भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो आत्मा उसकी मुक्त हो जाती है, सब चीजों से खो नहीं देता, बस उसको छोड़ देता है वो किसी प्रकार से, राइट। तो छठे भाव का मालिक जब भी नवम के अंदर आएगा, गाइडेंस की कमी देखने मिलेगी। फादर के लाइफ के अंदर आपको बड़ी दिक्कतें देखने मिल सकती हैं, या फिर फादर आपको छठे भाव के प्रोफेशन के अंदर देखने मिल सकते हैं। फादर टैक्सेशन के अंदर हो सकते हैं, लॉ के अंदर हो सकते हैं, पुलिसमैन हो सकते हैं, मिलिट्री के अंदर हो सकते हैं, इनकम टैक्स के अंदर हो सकते हैं, ऑडिट के अंदर हो सकते हैं, या फिर फादर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हो जीवन के अंदर, फादर मजदूरी का भी काम कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे केसेस में, या फिर फादर के ऊपर बहुत बड़ा डेट हो सकता है, बहुत बड़ा लोन हो सकता है।
सो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। फादर के साथ भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं अगर प्लैनेट खराब कंडीशन के अंदर है तो, और फिर बॉसेस से साथ ना मिल पाना ये भी दिखता है। तो ये लोग स्लोली एंड स्टेडीली जीवन के अंदर ग्रो करते हैं। मकर लगन के लिए बात अलग हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि छठे भाव का जो मालिक होता है वो नवम के अंदर जाकर उच्च का होता है, जो कि इनकी कुंडली के अंदर बुध देवता बनते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाती है, तो उसको कंसिडर करना बड़ा जरूरी है आपके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर ये खुद बहुत अच्छे गुरु बन जाते हैं आगे जाने के बाद में। दे देमसेल्व्स बिकम वेरी गुड टीचर्स बिकॉज इन्होंने संघर्ष से सीखा होता है, तो ये सीखा बहुत अच्छा सकते हैं। पत्थरों का काम करते हुए ऐसे लोग पाए गए हैं, सिरेमिक के अंदर ऐसे लोग काम करते हुए पाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर सिखाते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को इजी करके, जो बड़े कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करवाते हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन को रिप्रेजेंट करता है, नवम भाव सिखाने को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपने बहुत सारे फेमस टीचर्स देखे होंगे जिन्होंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं बहुत स्ट्रगल करने के बाद में, छठे और नवम का आपको यहाँ पर कनेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। फादर की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऋण जाकर आपके फादर से जुड़ चुका है, आपका ऋण जाकर अपने देवी देवताओं से जुड़ चुका है, तो अपने कुल देवता को कभी ना भूलें। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये होती है कि रेगुलर बेसिस पर मंदिर जाना है, माथा टिकाना है और अपने कुल देवी देवताओं की स्पेशल तिथियों पर आराधना करनी है। एंड रेगुलर डोनेशंस आपको यहाँ पर करने हैं, जैसे कि स्पेशली पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के दिन पर अगर आप फूड डोनेशन करें किसी भी प्रकार से, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। 6th लॉर्ड इन द 10th हाउस। अब छठे भाव का मालिक अपने से 5 पोजीशंस दूर जाकर बैठा है, तो ये अपने आप में अच्छा है। बट आप देखेंगे कि लोग आपके पास सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, लोग अपनी परेशानी आपको आकर सुनाएंगे और आपका काम ही होगा परेशानी को सॉल्व करना। अगर आप एक कंपनी के अंदर जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि छठा भाव आपके डे टू डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है, तो डे टू डेली जॉब के अंदर भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पर आपको डेली काम करना है। ये वो लोग होते हैं, अगर ये एक्टर भी हैं तो इनको सीरियल के अंदर काम करना पड़ता है। ये लोग मूवीज के अंदर थोड़ा कम काम करेंगे क्योंकि इनको रेगुलर बेसिस पर, तो सबसे पहले तो ये रेगुलर काम देगा आपको कोई ना कोई, भले ही आप बिजनेस के अंदर हैं तो भी आपको एक जॉब की तरह उस बिजनेस को करना पड़ेगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ही आपको काम करने पड़ेगा। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किसी भी प्रकार से। अगर आप किसी कंपनी के अंदर भी है तो आप मेजरली प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट के अंदर ही होंगे। करियर के अंदर डिस्प्यूट्स देखने मिल सकते हैं अगर प्लैनेट अगर बहुत ज्यादा मेलेफिक प्रभाव के अंदर है, तो करियर के अंदर बार बार किसी का छेड़ना, कोई टोकना, कोई कुछ ऐसा करना, और जिसकी वजह से आप करियर के अंदर थोड़े से डिस्टर्ब भी रह सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे अगर मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पर आकर बैठा हुआ है तो आप लोगों के सिर के ऊपर पैर रख के फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको पोजीशन तभी मिलती है जब किसी की पोजीशन जाती है। तो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है, बड़ा ही कॉम्पिटिटिव कॉम्बिनेशन होता है। पैसा बहुत बढ़िया कमाते हैं ऐसे लोग, नेम फेम स्टेटस बहुत अच्छा यहाँ पर मिलता है, पैसा बहुत अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों ही अर्थ त्रिकोण बन जाते हैं यहाँ पर। तो अर्थ त्रिकोण का अपने आप के अंदर मिलना, शनिदेव जो होते हैं दशम के मालिक बनते हैं, छठे के कारक बनते हैं। तो शनिदेव अगर किसी भी प्रकार से कुंडली में दशम और छठे से कनेक्शन बना ले या फिर दूसरे से और शनिदेव का कनेक्शन बन जाए अगर पूरे हॉरोस्कोप के अंदर, तो ये इंसान को बहुत अच्छा पैसा देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपको घर से दूर लेकर जाएगा। ये एक फॉरेन जाने का भी कॉम्बिनेशन है क्योंकि छठे भाव का मालिक दशम के अंदर बैठकर एस्पेक्ट चौथे पर डालता है, तो वो वंचित करता है उस पर्टिकुलर सुख से, तो आपको घर से दूर लेकर जाता है। फॉरेन के अंदर जाकर आपको सक्सेस दिलवा सकता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रैक्टिकल चीजों से ज्यादा सीखते हैं रादर देन स्टडीज। इनकी जो स्टडीज होती है हो सकता है वो इनके काम ना आए, या फिर स्टडीज का इनका एक पर्टिकुलर हिस्सा जो होता है पढ़ाई के अंदर वही इनके जीवन के अंदर काम आ पाए। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे इंसान ने बहुत कुछ पढ़ लिया, मार्केटिंग पढ़ लिया, फाइनेंस पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, बट इसको काम सिर्फ सेल्स ही आ रहा है, फाइनेंस और बाकी कुछ काम ही नहीं आ रहा, सिर्फ सेल्स के अंदर ही इन्होंने कुछ किया हुआ है। तो ऐसा आपको सिचुएशन यहाँ पर देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशियली ऐसे लोग जॉब करते हैं, अगर यहाँ पर प्लैनेट ओके कंडीशन के अंदर बैठा है तो इनिशियली जॉब करना पड़ता है, फिर ऐसे लोग बिजनेस की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं, सोचते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जाकर इनको बिजनेस करना ही पसंद आता है क्योंकि वो जो जॉब होती है उसी को ये बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है, अब उसका उस कंपनी के क्लाइंट के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप हो गया और कंपनी का तो सारा काम उसी को आता ही है, तो उसने छोटी सी अपनी खुद की फर्म शुरू कर दी और उसको ऑलरेडी क्लाइंट्स मिल गए। तो जो जॉब कर रहे हैं उसी का बिजनेस बना देंगे, और अगर ग्रह बली कंडीशन के अंदर बैठा है तो स्टार्टिंग से ही ये लोग वही काम करते हैं। पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम करना मतलब क्या, राशि पर यहाँ पर डिपेंड करता है। एरीज की राशि अगर यहाँ पर आ जाती है तो आप डॉक्टर का काम कर रहे हैं, आप मेडिसिन का काम कर रहे हैं। सैजिटेरियस की राशि आ जाती है तो लोगों को एडवाइस देकर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्कॉर्पियो की राशि आ जाती है तो लोगों के सीक्रेटिव प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मल्टीपल चीजें आ जाती है जब आप प्लैनेट को मिक्स करते हैं। तो
which problem are you solving depends upon the rashi which is there in your 6th house and the rashi which is there in your 10th house. This is a combination for fame as well. ये बहुत अच्छा फेम देता है. क्यों? क्योंकि जीवन के अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ देखने मिलती है. अर्थ त्रिकोण ग्रोथ बढ़ते जाती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ग्रोथ होते जाती है आपकी. सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन. बट इतना आपको ध्यान रखना है, बोली पर आपको हमेशा ध्यान रखना है. आप एक बहुत अच्छे ओरेटर होंगे. छठे भाव का मालिक जब भी आपकी कुंडली के अंदर दशम के अंदर जाकर बैठेगा, ये एक बहुत अच्छा वक्ता बनाएगा आपको. क्यों ये एक आपको अच्छा वक्ता बनाएगा? दूसरे भाव से आप देखिए, दूसरे भाव से 5 पोजीशन अवे आपको छठा भाव देखने मिलेगा. छठे भाव से अगर आप 5 पोजीशन अवे जाएंगे आपको दशम भाव देखने मिलेगा. सेकंड और 10th का नेचुरल मिड पॉइंट होता है, वो छठा भाव आपका बन जाता है. तो आप अपनी बोली के थ्रू बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. बट आपकी बोली के थ्रू कई बार आपकी बोली हार्श हो सकती है इफ द प्लैनेट हियर इज मेलिफिक, राइट? सो वेरी गुड ओरेटर, बट एट द सेम टाइम इट कैन क्रिएट सर्टन प्रॉब्लम्स विथ द ओरेशन एज वेल. अगर ये प्लैनेट अगर बृहस्पति से एस्पेक्ट हो जाए या फिर शनि देव के द्वारा सपोर्टेड हो जाए तो करियर के अंदर एक्सपोनेंशियल राइज आपको देखने मिल सकता है. 6th लॉर्ड इन द 11th हाउस. नाउ दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. बट अगर यहाँ पर लग्नेश वीक हो जाए या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर कुंडली के अंदर दिख रही है, लगन के अंदर बहुत मेलेफिक प्रभाव है, तो ये खराब तरीके से भी काम करता है. इसके दोनों एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं. छठे भाव का मालिक जब 11वें के अंदर जाकर बैठता है तो ये अपने से छठे चले जाता है सबसे पहले. तो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो एबिलिटी होती है ऐसे लोगों के अंदर एक्सपोनेंशियल होती है. किसी भी झगड़े को सुलटा देना, किसी भी तरीके से लोगों के बीच में सुलह करवा देना, उसके थ्रू ये बहुत अच्छा काम करते हैं. तो ये लोग बहुत अच्छे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर हो सकते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्वर हो सकते हैं. पुलिस के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं. मेडिकल फील्ड्स के अंदर ऐसे लोगों को बहुत अच्छा सक्सेस पाते हुए आप देखेंगे. स्पेशली इफ देर इज लियो साइन इन द 11th हाउस, यानी कि लिब्रा अगर आपका लगन बन जाए या फिर एरीज अगर आपका लगन बन जाए, तो ऐसे कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा राइज देखने मिलता है. देखिए, प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज जैसे जैसे पैसा बढ़ते जा रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आपकी बढ़ते जा रही हैं. छठे से छठा 11वें भाव से जो प्रॉब्लम्स आती है ना इंसान को, वो इतनी बड़ी होती है कि वो सॉल्व नहीं की जा सकती, क्योंकि वो छठे से भी छठा है वो. इसीलिए आप देखते हैं जैसे जैसे इंसान का पैसा बढ़ते जाता है उसकी बुद्धि भ्रमित होते जाती है. ऋषि पराशर एक सूत्र के अंदर कहते हैं, या फिर प्रभु श्री जैमिनी या फिर ऋषि, मैं तो प्रभु ही बुलाता हूँ, प्रभु श्री जैमिनी या फिर ऋषि पराशर ऋषि प्रभु का ये स्तोत्र है कि अगर 11वें भाव के अंदर अगर 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हो तो ये इंसान की बुद्धि को भ्रमित कर देता है. स्पेशली अगर ये राहु केतु के प्रभाव में हो. इस सूत्र को आप अप्लाई करके देखिएगा, क्योंकि 11वां भाव आपके डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है. और जितनी डिजायर्स बढ़ती जाती हैं छठे भाव की चीजें उतनी ही बढ़ती जाएंगी. जितनी डिजायर बढ़ती है रोग बनते जाता है, शत्रु बनते जाते हैं आपके, लोग आपसे उतना जेलस होते हैं, आप उतने नजर के अंदर आते हैं, राइट? तो सेलिब्रिटीज के बाद में इसीलिए तो बॉडीगार्ड लेकर उनको चलना पड़ता है. 11वां भाव उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है. तो छठे का मालिक छठे के अंदर, ये आप कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते जा रहे हैं, आप फेमस होते जा रहे हैं, बट फेम के साथ एक प्राइज आएगा जो आपको पे करना पड़ेगा. सो ऑलवेज ट्राई टू स्टे वेरी लो प्रोफाइल इन दिस सिचुएशन. अगर आपके पास 1 रुपया है तो बताइए आपके पास 10 पैसे हैं. अगर आपके पास 10 पैसे हैं तो बताइए आपके पास 1 पैसा है. अगर आपके पास 1 पैसा है तो बताइए आपके पास कुछ भी नहीं है. इस तरीके से आपको अपने आप को मैनेज करना है, इस तरीके से आपको बिहेव करना है लोगों के बीच में, तभी जाकर आप इस कॉम्बिनेशन को संभाल पाएंगे. विजेता होता है ऐसा इंसान जिस भी कॉम्पिटिशन के अंदर जाता है, कॉम्पिटिशन से गेन करता है, अपने दुश्मनों से गेन करता है. अपने दुश्मनों को ट्रैप के अंदर अटकाकर उनसे भी कुछ ना कुछ गेन कर लेना, ये ऐसे इंसान के जीवन के अंदर देखा गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे डिजीज से ऐसे इंसान को बचकर रहना चाहिए. खाली ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. अगर आपके एल्डर सिबलिंग्स है तो एल्डर सिबलिंग्स के साथ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स ये कोई ना कोई लेकर आ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर मेकिंग मनी, फॉर डूइंग अ रेगुलर जॉब एज वेल, फॉर डूइंग अ बिजनेस एज वेल. मासिस के लिए अगर आपको कुछ करना है तो ये उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है. एक सिंपल रेमेडी है. 11वां भाव मासिस को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है. जो एनिमल्स के समूह होते हैं इनके लिए अगर आप कुछ काम कर पाए, अगर आप इनके लिए कुछ सभा बिठा पाए या फिर लोगों को जागृत कर पाए, जैसे डॉग डोनेशन अगर हो रहा है, गाय माता के लिए अगर कुछ डोनेशन हो रहा है तो डोनेशन को रेज करना, यानी कि लोगों से पैसा लेकर उसको सही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहुंचाना, अपने आप को उस कार्य के अंदर इन्वॉल्व रखना, ये आपके 11वें भाव को भी इंप्रूव करेगा और ये आपके छठे भाव को भी इंप्रूव करेगा. सो दीज आर सम थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीपल बिजनेस देखे गए हैं ऐसे इंसान के. अलग अलग कामों के अंदर ऐसा इंसान हाथ डालते रहता है और इसको कंटिन्यूस बेसिस पर राइज मिलते ही जाता है. हेल्थ का ध्यान रखना यहाँ पर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. 6th लॉर्ड इन 12th हाउस. अब सारे लोग कहेंगे कि ये विपरीत राजयोग होता है. छठे का मालिक अष्टम में, अष्टम का छठे में, छठे का 12वें में, अष्टम का 12वें में, 12वें का अष्टम में, अष्टम का छठे में, ये सारे विपरीत राजयोग के कॉम्बिनेशन होते हैं. बट अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस चीज की देखी जाए तो छठे और 8वें का जो संबंध होता है वो विपरीत राजयोग के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, प्रोमिनेंट होता है, वो मटीरियलिस्टिक रिजल्ट्स भी आपको देता है. 12वें का जो विपरीत राजयोग होता है वो अलग तरीके से काम करता है. तो इसको, जितनी मेरी समझ है, इसको प्रॉपर तरीके से विपरीत राजयोग आप कंसिडर ना करिए, स्पेशली इन मटीरियलिस्टिक सेंस. ठीक है, पहली बात. सेकेंड, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल पोजीशन है, एक कॉन्ट्रास्टिंग पोजीशन भी है.
छठे भाव जो है वो आपके हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। 12वें भाव के अंदर हैबिट्स का नामो निशान ही नहीं। 12वें भाव के अंदर तो आप फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, जहां पर आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे, कोई रूल्स नहीं है, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। छठे का मालिक 12वें के अंदर जाकर बैठ गया, अब आपके हैबिट्स जो है वो फॉर्म नहीं हो पा रहे, आप किसी भी हैबिट को सही तरीके से फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आप आदत नहीं गिरा पा रहे हो किसी भी चीज की। तो पहली रेमेडी यहां पर यही होती है कि आप छठे भाव को यहां पर फॉर्मेशन के अंदर लाने की कोशिश करें, कोई एक अच्छी हैबिट आपको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करनी है, राइट। दूसरा क्या है, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, छठा भाव आपके हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो बिल्डिंग स्पिरिचुअल हैबिट्स इज अ वेरी गुड रेमेडी इन दिस कॉम्बिनेशन, व्हाटसोएवर मे बी द प्लैनेट, मार्स, सैटर्न, मेलेफिक, बेनिफिक, कोई भी प्लैनेट हो। छठे का मालिक 12वें के अंदर गया, स्पिरिचुअल हैबिट्स को बिल्ड करिए। छठा भाव आपके हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब यहां पर अच्छा बेनिफिक प्रभाव होता है, आप अक्सर ऐसे लोगों को पाएंगे, ये लोग सवेरे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, स्पिरिचुअल हैबिट्स को बिल्ड करते हैं, राइट। दिस इज द सेकंड पर्सपेक्टिव। तीसरे के अंदर जब यहां पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, शनि मंगल साथ में आकर बैठ जाएं, पर ये शनि मंगल साथ में आकर बैठे हैं, बट अगर चंद्रमा कुंडली में बली है या एक्सचेंज के अंदर है तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है। बट और या जुपिटर इसको देख रहा है तो ये बहुत एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल बना सकता है, या फिर आपको मेलिफिक्स इन द 12th हाउस, स्पेशली 6th लॉर्ड, आप ऐसे किसी देवी देवताओं को पूजें जो बहुत ज़्यादा उग्र देवी देवता हैं, जैसे कि भैरव बाबा को, शिव जी की जो रुद्र स्वरूप होते हैं, माँ काली, ऐसे जो देवी देवता होते हैं जो थोड़े से उग्र स्वरूप के होते हैं, उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता है अगर 12th हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट्स आकर बैठे हैं तो। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, छठे का मालिक 12वें के अंदर, इस पॉइंट को प्लीज प्रोमिनेंटली समझने की कोशिश करिएगा। जो भी लोगों का 6th का लॉर्ड 12th में है नहीं है, बट आप ताकि समझ पाएंगे कि होता किस तरीके से काम है। देखिए, एक इंसान जब मेडिटेशन करता है ना, तो वो रियलिटी से भाग रहा होता है और वो अपने आप को इंप्रूव कर रहा होता है, राइट, और अपने आप को सेल्फ को जानने की कोशिश करता है। और जब इंसान अल्कोहल करता है, पीता है, तब भी वो सेम ही करता है कि वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है, जो वो है, वो जो सही है, रियलिटी है, वो उसको एक्सप्रेस करता है। तो जो एक कोट है ना, जो कहा जाता है कि ड्रंकन मैन नेवर लाइज, जो आदमी पिया हुआ होता है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो जो मन में है वही बात को रखेगा। दोनों ही एनर्जी पाइसिस की है, एक एनर्जी बेनिफिक है, दूसरी एनर्जी मेलिफिक है। छठे का मालिक 12वें के अंदर बैठा है, या तो आप स्पिरिचुअल हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, या तो ऐसे इंसान को हैबिट्स हो सकती है बार बार वो स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करने की, थ्रू मेलिफिक थिंग्स, थ्रू ड्रग्स, थ्रू अल्कोहल एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो ये उस चीज का भी कॉम्बिनेशन बनता है। छठे 12वें का मालिक जब भी कुंडली में साथ में भी आकर जिस भाव के अंदर बैठ जाता है ना, ये वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है एक एडिक्शन का, स्पेशली इफ इट इज इन द प्रभाव ऑफ राहु, मंगला एंड शनि। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी कब काम आती है, जब आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन मेरे चार्ट के अंदर है, मुझे इन चीजों से बहुत दूर रहना है, आई डोंट वांट टू टच दीज थिंग्स एवर अगेन इन माय लाइफ। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कुछ कर भी रहे हैं तो छोड़ना है इस चीज को, नहीं तो आगे जाकर ये एडिक्शन बन सकता है, क्योंकि आपकी हैबिट्स ही उधर जाकर जुड़ चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, छठे भाव का मालिक आपके एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एनिमल्स की कंटिन्यूस बेसिस पर आपको सेवा करनी चाहिए, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करेगा। सो बिल्डिंग स्पिरिचुअल हैबिट्स विल रियली इंप्रूव योर 6th हाउस एंड योर 12th हाउस एंड द लॉर्ड्स। हेल्पिंग एनिमल्स ऑन रेगुलर बेसिस, नशे पतों के अंदर बिल्कुल भी ना पड़िएगा। और दूसरा ये भी बताता है, छठा भाव सर्विस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी जो जॉब होगी, आप जो सर्विस कर रहे होंगे, वो फॉरेन कंट्री के अंदर जाकर कर सकते हैं, या फॉरेन लैंड से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर आपका काम 12th से जुड़ चुका है। कारक तत्वों को देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और, अगर यहाँ पर थोड़ा और माइनर प्रेडिक्शंस की तरफ जाएं, तो अगर बुध यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए किसी प्रकार से, तो आप देखेंगे आपकी मासी जो है 12th लॉर्ड इन 6th लॉर्ड इन 12th, आपकी मासी और मामा जो हैं, आपके अंकल्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से कनेक्टेड हैं, और आपका उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। ये भी देखा गया है बहुत केसेस में कि मामा मासी फॉरेन कंट्री के अंदर रहते हैं, आपका उधर आना जाना है, आप उधर ही सेटल डाउन होने का सोचते हैं, क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है वो उनके अंदर जाकर जुड़ चुका है, तो आप कंटिन्यूसली उस बारे में भी सोच रहे हैं। और मामा मासी के जो ट्रेट्स होते हैं वो भी काफी हद तक आते हैं यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन के अंदर, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। कोर्स के लिए इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट टू improve the lives through yoga, meditation, and lot of new things are coming up. Lots of love and lots of blessings. राधे राधे, हरे कृष्णा।